अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास यूट्यूब चैनल। आज की रिएक्शन वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे कि पहले वक्त के अंदर लोग जो थे वो लाशों को हनूद किस तरह से किया करते थे, उनके जिस्म के ऊपर वो कौन सी चीज़ लगाते थे कि 1000 साल गुजरने के बाद भी उनके जिस्म से बदबू नहीं आती थी, उनका जिस्म जो था वो गलता सड़ता नहीं था। तो वो क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे और ये सारा काम करने का उनका मकसद क्या था, वो जिस्मों को हनूद क्यों किया करते थे, जब कोई मर जाता उसके जिस्म को हनूद करके मम्मी बना के क्यों रखा करते थे। आज की रिएक्शन वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज की इस रिएक्शन वीडियो को। कभी आपके दिल में भी सवाल आते होंगे कि पुराने दौर के लोगों ने लाशों को ममीफाई कैसे किया, यानी लाशों को हनूद कैसे किया। ऐसा क्या उनके जिस्म पे लगाया कि उनकी लाशें हजारों साल गुजरने के बावजूद भी आज तक बिल्कुल महफूज हैं। कभी ये सवाल भी दिल में आता होगा कि यार इनको ममीफाई करते क्यों थे। एक सवाल ये भी आता है कि क्या आज के दौर में हम लोग किसी लाश को ममीफाई कर सकते हैं या नहीं। और इन प्रिजर्व मम्मियों के बारे में ऐसे बहुत से सवाल जो आपके जहन में आते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में कवर कर लूं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि किसी भी मजहब पे अकीदा एक ऐसी चीज है जो इंसान से बहुत बड़े कारनामे भी करवाती है और कभी कभी नस्लों तक का भेड़ा भी गरक कर देती है। और यहाँ पर मैं अकीदे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितनी मम्मियाँ आज आप इस दौर में देखते हैं ये सब एक अकीदे का नतीजा है। पुराने दौर के लोग इंसान के मरने के बाद उसके दोबारा इसी दुनिया में जिंदा होने का यकीन रखते थे और इस अकीदे के कायल लोगों का ये ख्याल था कि इंसान का जिस्म इसकी रूह का घर है और अगर किसी शख्स के मरने के बाद उसकी बॉडी को किसी तरह महफूज कर लिया जाए तो वो शख्स कभी ना कभी वापस जिंदा होगा। और जिस शख्स की बॉडी को मरने के बाद प्रिजर्व यानी कि महफूज ना किया जाए तो उसकी रूह का घर खत्म हो जाता है और वो हमेशा के लिए फना हो जाता है। और फिर इसी अकीदे पे चलते हुए उस दौर के इंसानों का सबसे बड़ा मिशन ये था कि मरने के बाद इंसान की बॉडी को प्रिजर्व कैसे किया जाए। और बादशाह और ये जो शाही खानदान होते थे ये लोग सिर्फ अपनी ही लाशों को प्रिजर्व नहीं करवाते थे बल्कि अपने पाले हुए वो जानवर जिनसे वो बहुत प्यार करते थे या उन्हें पसंद करते थे, जैसे घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली वगैरह, उन्हें भी प्रिजर्व करवा देते थे। हालांकि अब तो ये अकीदा खत्म हो चुका है और इनके वापस जिंदा होने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन इनकी ये मम्मियां एक मेमोरी और एक मिस्ट्री जरूर बन गई और अपने पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छोड़ गई। एक ऐसी कहानी कि जिसमें आज के दौर का हर इंसान इंटरेस्टेड है। हर एक शख्स ये जानना चाहता है कि कैसे ये सब कुछ हुआ। इस वक्त दुनिया में सबसे पुरानी मम्मी 9400 साल पुरानी है, जिसे 1940 में डिस्कवर किया गया था। ये जो 9400 साल पुरानी बॉडी है, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान ने बॉडी को प्रिजर्व करना 9.5-10 हजार साल पहले सीख लिया था। और आज तक इंसानों को जो मम्मियां मिली हैं उनकी तादाद 2 या 4 नहीं। आप अंदाजा लगाएं कि इजिप्ट में 3000 सालों में 70 मिलियन लाशों को मम्मीफाई किया गया। इनमें से कुछ मम्मियां तो थोड़ी खराब है लेकिन कुछ की हालत अभी भी बहुत अच्छी है। और इनमें से अब तक जो सबसे बेहतर हालत में मम्मी मिली है वो लेडी चेंग नामी एक औरत की है। ये चाइना की एक शाही खानदान की औरत थी और ली किंग की वाइफ थी और इसकी मम्मी को 1972 में डिस्कवर किया गया था। इस औरत के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत अयाश औरत थी, बस खाना पीना और आराम करना और कोई भी काम नहीं करना, यही चीजें उसकी मौत का सबब बनी थी। इसकी बॉडी पर तहकीक ने यह बताया कि इसको हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती थी, क्योंकि ना तो ये कोई सख्त काम या कोई एक्सरसाइज करती थी और ना ही इसने आराम करना और ज्यादा खाना पीना छोड़ा। और फिर ये चीज सिर्फ 50 साल की उम्र में इसके लिए हार्ट अटैक का सबब बनी और ये मर गई। लेडी चेंग की लाश को इतने बेहतरीन अंदाज में प्रिजर्व किया गया था कि इसकी मम्मी को अब तक की सबसे बेहतरीन प्रिजर्व मम्मी माना जाता है। शायद ये तस्वीर देखकर आपको डर लग रहा हो, लेकिन लेडी चेंग एक खूबसूरत शक्ल की मालिक औरत थी। इसके बेहतरीन तरीके से प्रिजर्व करने का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि 2100 साल गुजरने के बावजूद भी इसके बॉडी के टिश्यूज अब तक लचकदार हैं और इसकी खाल बाकी मम्मियों के मुकाबले में काफी बेहतर हालत में है। आपके दिल में ये सवाल भी आता होगा कि ये मम्मियाँ शायद बदबू करती होंगी, लेकिन आपको बता दूं कि ये मम्मियाँ खुश्क होती हैं, इसलिए इनसे बदबू नहीं आती। वो अलग बात है कि कोई अपनी नाक बिल्कुल चिपका कर सूंघे। अब सवाल ये है कि इन मम्मियों को प्रिजर्व करने यानी कि महफूज करने के लिए ऐसा कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था कि हजारों साल गुजरने के बावजूद भी ये खराब नहीं होती। यह एक ऐसा सवाल है कि जिसका प्रॉपर जवाब आज तक कोई भी साइंटिस्ट इतना जदीद दौर होने के बावजूद भी नहीं दे सकता। आज के दौर का साइंटिस्ट सिर्फ चंद चीजें बता सकता है कि किस तरीके का मटेरियल यूज हुआ और कैसे ये मम्मी प्रिजर्व हुई, लेकिन इसका मुकम्मल प्रोसीजर अभी तक वो मालूम नहीं कर पाए।
अब इन ममीज को प्रिजर्व करने के लिए कुछ मटेरियल्स जो साइंटिस्ट मालूम कर पाए, उनमें से एक नेट्रॉन है। ये नमक की एक किस्म है। ये नेट्रॉन जब बिल्कुल प्योर यानी कि खालिस होता है तो ये बिल्कुल व्हाइट शक्ल का होता है, लेकिन अगर प्योर ना हो तो इसका रंग भूरा या फिर पीला टाइप हो जाता है। ये नेट्रॉन इतना कारामत था कि इसका इस्तेमाल इजिप्ट के लोग बहुत सी चीजों में करते थे, जैसे मेडिसिन वगैरह में और खाना पकाने की चीजों में भी इसका इस्तेमाल होता था। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये था कि इजिप्ट के लोग इसे मम्मियों को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि नेट्रॉन की खासियत है कि ये पानी को खुश्क करने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनको मालूम था कि अगर जिस्म में पानी की जरा भी मिकदार मौजूद होगी तो लाश खराब हो जाएगी। नेट्रॉन की एक खासियत ये भी है कि ये जरासीम कुश है, यानी कि जरासीम को खत्म करता है, और इसलिए उसमें सबसे ज्यादा नेट्रॉन का इस्तेमाल करते थे। बाकी इस्तेमाल होने वाले कंटेंट में से प्याज, लाइचिन, मेहंदी और भी कुछ चीजें इस्तेमाल होती थी, लेकिन नेट्रॉन एक मेन कंटेंट में से था। और जिसमें में मौजूद वो तमाम चीजें जो लिक्विड हालत में हैं उनको निकाल लिया जाता था। ये तमाम चीजें करने के बाद इनके जिस्म पर वो तमाम मटेरियल मल दिया जाता था और फिर इनको लेनिन के एक कपड़े में लपेट दिया जाता था। और ये सब करने के बाद इनको 4 किस्म के ताबूतों में बंद कर दिया जाता था, यानी पहले एक छोटा ताबूत, उसके बाद एक बड़ा, उसके बाद एक और बड़ा, और फिर आखिरी ताबूत में उसको बंद करके रख दिया जाता था। लाशों को महफूज करने का एक और भी तरीका था, और वो ये कि किसी बहुत ठंडी या बर्फ वाली जगह पर उसको रख दिया जाए। और बर्फ से मिलने वाली मम्मियाँ आज तक सबसे बेहतरीन हालत में हैं। और इन मम्मियों की स्टडी करने से हमें मालूम होता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या खाया, अपनी जिंदगी के आखिरी दिन कैसे गुजारे, उनकी हेल्थ कैसी थी, और यहाँ तक कि उनकी मौत की वजह क्या चीज बनी, ये भी हमें पता चल जाता है। आज तक जितनी भी मम्मियाँ मिली हैं उनमें से ज्यादातर खुश्क जगहों पे, कीचड़ में या बर्फ की मोटी लेयर वाली जगहों से मिली है, जिससे ये भी मालूम होता है कि उस दौर के इंसान को ये मालूम था कि लाश जमीन के कौन से हिस्से या कौन से इलाके में महफूज यानी सिक्योर रहेगी। आज के दौर का इंसान चाहे खुद को बहुत अक्लमंद समझता है, लेकिन उस दौर के इंसानों के पास और क्या क्या उलूम थे जो वो अपने साथ दफन कर गए, उसका हमें कोई इल्म ही नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुमकिन हुआ तो एक और वीडियो में इससे मुतालिक मजीद मालूमात भी लेकर आऊँगा। वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।